हिंगुनिया में सीसी, हिंगुनिया से पुलिया, नदी के ऊपर पुलिया, और फिर लल्लाई, लल्लाई से बाटोलाव, बाटोलाव से सरवाड़, सरवाड़ से जड़ाना, जड़ाना के अंदर सीसी, जड़ाना से खांडरा, खांडरा में सीसी, और खांडरा से सातोलाव, सातोलाव के अंदर सीसी, सातोलाव से केरिया, और केरिया से नागोला। 41 करोड़ रुपए की सड़क धरातल पे काम चालू है, बन के तैयारी हो रही है। तीसरी सड़क सीआरएफ के अंदर एकलसिंगा, एकलसिंगा से मेवदा, मेवदा से रूपनिवास, सलारी, सलारी से मोलकिया, मोलकिया से कृष्ण गोपाल कालेड़ा, कृष्ण गोपाल कालेड़ा से पारा, पारा से फारक्या, फारक्या से भराई, भराई से प्राणेड़ा, प्राणेड़ा से खेड़ी शंकर, जो आराध्य देव है इस इलाके के, खेड़ी शंकर महादेव जी के। सड़क की क्या स्थिति थी, आज पूरे खेड़ी शंकर में जिस तरह से सड़क बनी है और सीसी रोड बनी है, और खेड़ी शंकर से आओ तो सापला तक 22 करोड़ रुपए की सड़क। 31 सड़क जो केरोट भिलाई विधानसभा में, केरोट से रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ से नागोला, नागोला से रामबाड़ा, ये भिलाई विधानसभा में जो मेरे स्वीकृत कराए राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से, और नागोला से रामबाड़ा से टाटोटी, और टाटोटी से मोतीपुरा, मोतीपुरा का बाईपास, मोतीपुरा के पूरा इलेक्ट्रिक सिस्टम के लिए 1 करोड़ रुपए शिफ्टिंग के लिए दिया है, और वहां से केवाड़िया, केवाड़िया से भट्टानी, और भट्टानी से नसीराबाद 50 करोड़ रुपए की सड़क सीआरएफ के अंदर चल रही है। धरातल पे काम चालू है, देख के आना मित्रों। आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, विकास की परिभाषा बता रहा हूँ, इस इलाके का नक्शा कैसे बदलने वाला है। और फिर एक सड़क नसीराबाद से विजयनगर हाईवे से शुरू होके सिंगावल, सिंगावल से श्रद्धे स्वर्गीय सांवरलाल जी जाट साहब के गांव गोपालपुरा, गोपालपुरा से बिनाई, बिनाई से टाटोटी, टाटोटी से सराना, नदी के ऊपर पुलिया, और सराना के अंदर 2 किलोमीटर की सीसी, सराना से कोटड़ी, कोटड़ी से बड़ला, बावड़ी, बावड़ी से डबरेला, और डबरेला से जीवनपुरा, जीवनपुरा के अंदर 4.5 करोड़ की पुलिया जो केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में, और जीवनपुरा से शेरगढ़ 50 करोड़ रुपए का काम धरातल पे, 57 करोड़ रुपए का धरातल पे काम चल रहा है। यहाँ से चले तो केकड़ी देवली रोड, जिस रोड की किसी ने सुध नहीं ली। विकास का काका क्या जानते हैं कांग्रेस के नेता, विकास के नाम पे कुछ नहीं जानते। मैं दावे से कह सकता हूं, आप सबको कह सकता हूं कि 2 साल के अंदर जो केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में विकास का काका आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में खींचा गया है, ये बातों से कुछ नहीं होता, धरातल पे काम करने पड़ते हैं। केकड़ी देवली मार्ग पे 10 करोड़ रुपए की लागत से केकड़ी विधानसभा का पूरी सड़क जो केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में भौगोलिक स्थिति में आती है, उस सड़क का निर्माण हो चुका है। और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने केकड़ी देवली नसीरा, केकड़ी पुरा देवली रोड जो रामथला के होके है, उसके लिए भी 40 करोड़ रुपए और स्वीकृत किए। इस पे रामथला के और बियर फैक्ट्री के आसपास एक टोल का निर्माण होगा, तो कि ये रोड 25 साल तक सही रह सके और मेंटेन रह सके। सड़कों के अंदर हमने केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में 450 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। और ये जो केकड़ी देवली नसीराबाद है, ये रोड 2 साल में बन के तैयार होगी। इस रोड के बनने से इस इलाके की भौगोलिक स्थिति क्या होगी, हमें ये जनता देखेगी। क्योंकि जिसको अजमेर से, नागौर से, बीकानेर से, ब्यावर से, पाली से, जोधपुर से, जैसलमेर से, सिरोही से, जालौर से, बाड़मेर से, जैसलमेर से कोटा जाना होता था, मध्य प्रदेश में उज्जैन इंदौर जाना होता था, भोपाल जाना हो, जिसको यूपी में लखनऊ जाना हो, वो ये 96 किलोमीटर ही काम में आती थी। और इस 96 किलोमीटर में 2.5 से 3 घंटे लगते थे। लेकिन इस रोड को 4 लेन बनने के बाद ये सफ़र मात्र 1.25 घंटे 1.5 घंटे में तय होगा। तो ये सुगम होगा। इस इलाके के अंदर विकास की कई रास्ते खुलते हैं, चाहे औद्योगिक विकास हो, चाहे इलाके का किसी भी तरह से रोड सेक्टर से ही डेवलपमेंट होता है। मित्रों, हर क्षेत्र में हमने केकड़ी में विकास का काका खींचा है। मेरा आप सभी से निवेदन कि हमने जो काम किए हैं, आज केकड़ी में नया इको इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है। केकड़ी कस्बे में हमने 50 करोड़ रुपए सड़कों के लिए स्वीकृत किए, बड़े तालाब के लिए 10 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। कि केकड़ी की विधानसभा क्षेत्र के चौमुखी विकास के लिए हमने केकड़ी में बस स्टैंड से डिपो दिया, और उस डिपो में, जिस डिपो में 53 बसें चल रही है, राजस्थान के आधे डिपो से आगे, राजस्थान के आधे डिपो से आगे 22,000 किलोमीटर रन कर रहा है। 30 बसें अगले महीने में नहीं आ रही, 30 बसें ईवी बसें आ रही है, और वहाँ पे चार्जिंग स्टेशन बन रहा है जीएसएस के पास में। तो विकास का खाका हमने खींचा है, तो निश्चित रूप से हम यहाँ पे मिनी सचिवालय भी बना रहे हैं, केकड़ी में गर्ल्स कॉलेज भी बनाएंगे। केकड़ी को हम, केकड़ी के 2nd फेज में हमें हमने निकाला है कि केकड़ी में ब्यावर रोड से केकड़ाधीश बालाजी जो आराध्य देव है इस इलाके, इस कस्बे की मान्यता है,
वहाँ तक 4 लेन सड़क का हमने टेंडर जारी कर दिया, सोमवार को पब्लिश होगा। अब एक वो थे जिनके खास आदमी जो मंदिर के निर्माण में क्या किया और मंदिर कब तक अधूरा रहा। निश्चित रूप से मंदिर का काम भी केकड़ी की जनता के सहयोग से, लोगों के भामाशाहों के सहयोग से कैसा भव्य मंदिर बन रहा है। तो हम लोग जो काम कर रहे हैं, भाजपा का मतलब ही विश्वास है, भाजपा का मतलब ही विकास है, भाजपा का मतलब ही विश्वास है। निश्चित रूप से मैं तो यही कहूँगा केकड़ी की जनता से, आप सब पत्रकार भाइयों से, कि निश्चित रूप से 11 जुलाई का दिन केकड़ी के लिए ऐतिहासिक दिन है। केकड़ी के विकास के अंदर एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। मैं राजस्थान की सरकार को, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, राजस्थान के जितने लोगों को धन्यवाद दूंगा, उतना कम है। अभी विकास की बातें करें हम तो हमने सिंचाई के क्षेत्र में, केकड़ी क्षेत्र में 50 करोड़ रुपए 2.5 साल में दिए। हम पीने के पानी की बात करें तो 1100 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हम स्कूल की बात करें तो 55 करोड़ रुपए के काम स्कूलों के अंदर कमरों के निर्माण में चल रहे हैं। तो चहुमुखी विकास का हमने एक समुचित रूप से कागा खींचा है, जो आने वाले समय में केकड़ी के विकास के लिए ये लगेगा कि केकड़ी कस्बा विकसित कस्बा है। केकड़ी कस्बा ऐसा कस्बा है जो राजस्थान में एक महत्वपूर्ण नाम से जाना जाए। हम संकल्पित हैं और केकड़ी की जनता ने जो प्यार स्नेह दिया है उसके लिए हम उनके लिए आभार प्रकट करता हूँ और उनके विश्वास में हम खरे उतरेंगे। तो मित्रों, मैं तो आप सभी से और केकड़ी की जनता को हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि 11 जुलाई को केकड़ी के अंदर जो मुख्यमंत्री जी पधार रहे हैं, उनके स्वागत में ऐतिहासिक सौगात लेके आ रहे हैं। उनके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ेंगे। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पधार के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को सफल बनाएं। ये एक ऐसा है कि जिससे सड़क से ही चहुमुखी विकास संभव है। तो निश्चित रूप से ये 96 किलोमीटर की सड़क, ये केकड़ी की रिंग रोड, ये सामान्य नहीं। आज अजमेर की रिंग रोड नहीं, आज कोटा की रिंग रोड नहीं, राजस्थान के कितने जिला हेडक्वार्टर की भी रिंग रोड नहीं है। तो ये केकड़ी में हमारे लिए ऐतिहासिक सौगात है, जो हम जितना सरकार को बारंबार धन्यवाद दें उतना कम है। मैं तो आप लोगों को यही कहूँगा, जो वादा मैंने किया था, ये मांग किसी ने नहीं रखी, ये मांग किसी ने नहीं रखी और फिर भी मजाक बनाया गया। वो लोग जो कुछ विकास में कुछ समझते ही नहीं, वो लोग जो कुछ जानते ही नहीं, वो लोग कह रहे हैं कि चप्पल पहन के। अरे चप्पल नहीं है, ये तुम्हारे गाल पे तमाचा है जो 1258 करोड़ रुपए राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने दिए। ये सामान्य बात नहीं, ये चीजें सामान्य नहीं है। कि आज मैं विद्वान अभिभाषकों को भी निवेदन करना चाहता हूँ कि हमने कहा था हम यहाँ पोक्सो कोर्ट खोलें, हम यहाँ पे SC/ST कोर्ट खोलेंगे। मुख्यमंत्री जी से हमने निवेदन किया, शीघ्र स्वीकृति आने वाली, ये काम भी हम करें। हमने वो काम जनता को सपने नहीं दिखाए, झूठी बातें नहीं करी। हमने 3 साल किसी के ऐसा नहीं कि 2.5 साल में किसी का फोन नहीं उठाया। हम 2.5 साल आए नहीं हो, हम 2.5 साल अपनों से दूर हो। 2.5 साल तुम कोठी से नहीं निकले थे, 2.5 साल तक तुम कहाँ थे, किसी को पता नहीं था। राजकुमार नहीं है यहाँ, हम जनता के बीच रहते हैं, जनता के जुड़े हुए मामले करते हैं। मैं दावे से कह सकता हूँ मित्रों, आप सबके सामने कि विकास का खाका लेके आए कि 2.5 साल में हमने क्या किया है, और उनके 5 साल से अधिक हो तो मैं पद से त्याग पत्र दे दूंगा कि हमने ये काम किया। हम काम को, गरीब को गणेश मान के काम करते हैं, महलों में बैठ के और CCTV कैमरा देख के, और ये नहीं कहते कि इसको भेज दो, इससे नहीं मिलना। हम गरीब को गणेश मान के काम करते हैं। हमारी सरकार की सोच आप नगर पालिका में ले लीजिए, आप शिक्षा के क्षेत्र में ले लीजिए, आप PhD के क्षेत्र में ले लीजिए, PWD के क्षेत्र में ले लीजिए, किसान के क्षेत्र में ले लीजिए, एग्रीकल्चर में ले लीजिए, हर क्षेत्र के अंदर हमने काम किया है और 2 साल में हमने महत्वपूर्ण काम किए। इन कामों को क्या होता है, लैंड एक्विजिशन। आप लोगों ने एक बाईपास बनाया था, वो बाईपास मैंने 17 के बजट में 71 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए थे, जो कि तुम राज बदल गया, हमारी सरकार नहीं आई, आपने उस 71 को 35 कर दिया, और 35 करोड़ में भी तुम अवार्ड जारी नहीं करा पाए। आज भी किसान को मुआवजा नहीं दिला पाए। 50% किसान ऐसे हैं जिनको मुआवजा नहीं मिला, जिनकी जमीन आपने अधिग्रहण कर ली।
हमने कहा लैंड एक्विजिशन का मतलब आप लोग समझते तो मैं निवेदन कर दूं, और उनको भी कान की मली निकाल के सुने कि पहले डीपीआर बनती है श्रीमान, डीपीआर के बाद वो डीपीआर जाती है गवर्नमेंट में, पीडब्ल्यूडी में, और पीडब्ल्यूडी से जाती है रेवेन्यू में। रेवेन्यू में वो डीपीआर के खसरा नंबर आते हैं कि कौन सा खसरा कितना जाएगा, पाइपलाइन शिफ्ट होगी क्या, बिजली के पोल शिफ्ट होंगे क्या, रोड का कर्व तो नहीं है। मैं आपको निवेदन करूंगा अगले उसमें मंच से दिखाऊंगा कि उनका बाईपास रोड जो श्याम सिड्डी रोड, उस पुराने पाप को कैसे मुझे सही करना पड़ रहा है। फिर वो डीपीआर जाती है पीडब्ल्यूडी में, पीडब्ल्यूडी से जाती है रेवेन्यू में, रेवेन्यू के बाद वो रेवेन्यू से कलेक्टर के पास आती है, कलेक्टर साहब के पास से एसडीएम के पास आती है, एसडीएम से तहसील में जाती है, तहसीलदार से पटवारी के पास जाती है, बट उसके बाद गजट नोटिफिकेशन जारी होता है, गजट नोटिफिकेशन के बाद धारा 4 होती है, धारा 4 के बाद एसआई होता है, एसआई के बाद पंचायत की कमेटी होती है, और पंचायत की कमेटी के बाद उसकी रिपोर्ट में ऑब्जेक्शन रिव्यू किए जाते हैं, और ऑब्जेक्शन रिव्यू करने के बाद धारा 11 होती है, धारा 11 के बाद धारा 19 होती है, तो धारा 19 के बाद अवार्ड जारी होते हैं। जब किसान की जमीन पर चढ़ सकते हो आप, जब किसान की जमीन को अधिग्रहण कर सकते हो। 2 साल का प्रोसेस है, हमने ये पूरा कर लिया है, मात्र 11 और अवार्ड और 19 बची है, 1.5-2 महीने का प्रोसेस और बचा है। सेकेंड फेज का टेंडर हम 15 अगस्त तक जारी कर देंगे। 80